नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज है हमारा हेयर ग्रोथ चैलेंज का 7th डे। आज हम इसको बहुत ही सिंपल रखेंगे। हमने हेयर सीरम, हेयर टोनर, हेयर मास्क, हेयर ऑयल सब कुछ बना लिया है। अब आपने पीएचडी कर रही है कि बालों को किस तरह से आप टेक केयर कर सकते हैं। अपने बालों के टेक्सचर के हिसाब से आपने किस तरह से चीजें बनानी है, ये हम बहुत सारे वीडियोस में सीख चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज हम जानेंगे कुछ ऑयल के बारे में, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कुछ ऐसी आदतों के बारे में और कुछ ऐसे लाइफस्टाइल के बारे में जो हमारे बालों को काला, घना, लंबा और मजबूत करने के लिए बेनिफिशियल होगा। मैंने इस वीडियो का नाम रखा है लेट्स मेक इट इजी एंड सिंपल। जब भी हम किसी होम रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो हम सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो डालते हैं ना, उसमें वो डालते हैं डाउटफुल होना। हम डाउट करते हैं कि क्या ये चीजें हम पे असर करेंगी। आपको अपना डॉक्टर खुद बनना होता है। थोड़ा सा जानिए, आप जिस भी इंग्रेडिएंट को ऐड कर रहे हैं, जिस भी मसाले को या जिस भी चीज को आप अपने ऑयल में ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा जान लीजिए कि उसमें ऐसी कौन सी खासियत है जो आप उसको यूज करने के लिए कन्विंस हुए हैं। आपको बहुत तरह की वीडियो मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि एक ही रात में बाल काले कर लो। बहुत सारे वीडियो ऐसे भी मिलेंगे कि एक बार ये लगाओ और आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। बहुत सारे वीडियो ऐसे भी मिलेंगे कि एक रात में इतने इंच बाल लंबे कर लो, एक रात में 2 मुँहे बालों को खत्म कर लो। देखो, आपको भी पता है कि ये परेशानियां एक बार में ठीक नहीं होने वाली हैं, है ना। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे तेल जो हमारे बालों पर अगर हम डायरेक्टली लगाते हैं तो मतलब काफी बेनिफिशियल होते हैं, लाभ देते हैं और काफी सिंपल भी होते हैं। और उन तेलों का इस्तेमाल हम मतलब अपने पैदा होने के बाद से करते आए हैं। मतलब पुराने जमाने से उन तेलों का इस्तेमाल होता था। फर्स्ट कैटेगरी में जो तेल आते हैं उसमें है सबसे पहले सरसों का तेल, जिसको आजकल लोग इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि ये गांवड़ेल टाइप का कोई तेल है जिसको अगर हम लगाएंगे तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या बोलेंगे। जबकि मैं आपको बता दूं, सरसों का तेल जो होता है वो इतना बेनिफिशियल होता है, इतना अच्छा होता है, बशर्ते वो शुद्ध होना चाहिए। डायरेक्टली मतलब ऐसे ही अपने बालों में लगा सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है सरसों का तेल, फिर आता है बादाम का तेल, फिर आता है तिल का तेल। उसके बाद आते हैं बहुत सारे ऐसे तेल हैं जिनको हम अपने बालों में लगाते हैं, है ना। अब इसमें नारियल का तेल जो होता है उसको बड़ा अच्छा समझा जाता है और ऐसा है भी। ये उसमें इस तरह के मिनरल और इस तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं कि नारियल का सेवन अगर हम करते हैं ना तो हमारे बाल काले भी होते हैं और हेल्दी होते हैं, मजबूत होते हैं। और ये सच बात है, ये साइंस भी इस चीज को झुठला नहीं सकता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि बाकी तेल अच्छे नहीं है? नहीं। ये जो फर्स्ट कैटेगरी के जो ऑयल मैंने बताए हैं उसमें कुछ तेल ऐसे हैं जिनको आप गर्मियों में बेझिझक लगा सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन से तेल आते हैं? उसमें आता है अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल की प्रवृत्ति जो होती है वो थोड़ी थिक होती है। अगर हम उसको इस तरह से देखें ना तो थोड़ा थिक होता है, वो थोड़ा मतलब ऐसे बालों में ऐसा लगता है चिपक जाता है। तो सेकंड कैटेगरी वो होती है जिसको हम किसी और चीज के साथ ऐड करके आधा आधा पोर्शन में हम लगा सकते हैं। अब इसमें दूसरा आता है जैतून का तेल जो होता है, वो भी इफेक्टिवली देखा जाए तो सेकंड कैटेगरी में ही आता है। सिर्फ जैतून का तेल आपको एक बहुत भर भर के अपने बालों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें इस तरह के मिनरल और इस तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं जो बालों के हिसाब से थोड़े ज्यादा होते हैं, तो उसको डाइल्यूट करना जरूरी होता है। अब उसके आगे है मूंगफली का तेल, तिल का तेल। ये वो तेल हैं जिनको हम किसी और चीज के साथ, अगर किसी और ऑयल के साथ या किसी और इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके लगाते हैं तो उनके फायदे ज्यादा होते हैं।
इसके बाद तीसरा जो कॉलम है वो है थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि थर्ड क्लास ऑयल होते हैं, नहीं, वो इस तरह के ऑयल मैं बताने वाली हूँ जिसको आप डिल्यूट करने का जो उसका औसत होता है वो डिफरेंट होता है। 3 के रेशो में 1 एक स्पून, यानी 3 स्पून आप किसी और चीज के मिलाएंगे और 1 स्पून आप इस तेल का मिलाएंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से तेल आते हैं? व्हीट ग्रास ऑयल जो होता है वो इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा अपना लौंग का तेल जो होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। कलौंजी का जो तेल होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। मीठी नीम का भी तेल होता है, लेकिन बहुत छोटी सी बॉटल आएगी। लेवेंडर ऑयल, ये इस तरह के फ्रेग्रेंस वाले जो तेल होते हैं ना, इनको हम 3:1 के रेशो में ही लगाते हैं। ये है सिंपल सी चीज। अब मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी चीजें जो आपके बालों पे बेहतरीन असर करेंगी, जैसे प्याज का रस, लहसुन का रस, अदरक का रस, फिर मीठी नीम, नीम के पत्ते, मेथी दाने का पेस्ट, ये अपना चावल का पेस्ट, इसके अलावा बेसन, बेसन बहुत अच्छा होता है अपने बालों के लिए। मुल्तानी मिट्टी जो होती है बहुत बेहतरीन होती है। उसके अलावा मेहंदी, आंवला, रीठा, शिकाकाई, ये सारी चीजें हमारे बालों के लिए बेहतरीन है। तो अभी मैंने आपको बता दिया, ऑयल बता दिए हैं, इंग्रेडिएंट बता दिए। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, जब आप किसी चीज को रेगुलर तौर पे इस्तेमाल करते हैं तभी आपको फायदे बेहतर और अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अब केमिकल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल प्रोडक्ट के लिए आपने एक चीज को लेके कॉन्शियस हो जाना कि एक दिन में हम हर्बल नहीं हो जाएंगे। अब आज मैं आपको बता भी दूं कि भाई ये वाला तेल लगाओ, ये वाला शैम्पू लगाओ, ये वाला कंडीशनर लगाओ, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है जो चीज मुझ पे सूट कर रही है, मेरे बालों के लिए बेहतरीन है, आपके बालों के लिए भी बेहतरीन नहीं। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करें, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदे उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करें, उसके पीछे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, सब कुछ बताया होता है। अपने बालों का टेक्सचर जाने कि ऑयली है, ड्राई है, डैंड्रफ वाले, 2 मुंह है, फ्रिजी है, रफ है, झाड़ू जैसे, सब कुछ आता है। और जरूरी बात कि एक बार में 2 शैम्पू और 2 कंडीशनर लाके रखो। अपने बालों को किसी एक ही प्रोडक्ट की आदत मत डालो। आपने सुना होगा बहुत बार ऐसा कि यार बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। आप याद रखिए कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने बालों को उसकी आदत लगा रहे हैं। अब आदत अगर नेचुरल चीजों की हो रही है तब तो कोई नुकसान ही नहीं है उसमें, तब तो फायदे ही फायदे। लेकिन अगर केमिकल की आदत हमारे बालों को, हमारी त्वचा को हो रही है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी। 7th डे को मैंने बहुत इजी रखा क्योंकि 6 दिन आप समझ गए हैं कि हमने क्या क्या लगाना है, कैसे कैसे लगाना और किस चीज के फायदे होते हैं। और यकीन मानिए मैंने शिद्दत से वही चीजें ट्राई की हैं और उनके फायदे हुए हैं दोस्तों। और मैं तो शुरू से, मतलब मुझे तो 2 साल हो गए हैं, मैं होम रेमेडीज ही ट्राई करती हूँ, यही लगाती हूँ दोस्तों। तो चलिए, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ऐसे और भी वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे क्योंकि अब हमने DIYs बहुत बना लिए हैं। अब थोड़ा सा नॉलेज लिया जाए और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी की जाए कि भाई किस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय।